वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज पेशावर का एक रोजा दौरा करेंगे। जिरगे में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से आलाए कत्ल पिस्तौल भी बरामद। मुलजिम का टिकटॉकर के साथ राबता था। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कराची की मकामी अदालत ने डिफेंस में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में जलजले के झटकों के दौरान मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए। 78 को पकड़ लिया। 135 कैदियों की तलाश। हंगामा राय के दौरान 1 कैदी हलाक और 3 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। खतरनाक दहशतगर्द या गैर मुल्की जेल से नहीं भागा। वजीर आला सिंध का जेल से फरार होने वाले को खुद को कानून के हवाले करने का हुक्म। कैदियों को बैरक से निकालना गलत फैसला करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जलजलों से कैदियों में खौफ था। बाहर नहीं निकाला गया। कैदियों ने जोर लगाया तो बैरक का गेट टूट गया। 216 कैदी भागे। 78 वापस आ गए। मलीर जेल सुपरिटेंडेंट की वजाहत। वजीर दाखिला सिंध को मलीर जेल वाक़े में कोताही के शकूक व शुबात। IG सिंध का वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कराची के इलाके DHA सिटी में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड। गहराई 30 किलोमीटर थी। कराची में जलजलों की तादाद 19 तक पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मच में फितना अल हिंदुस्तान के 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत के साथ तनाज़े के दौरान 96 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुताबिक कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने सलामती कौंसिल के सदर के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। OIC का सिंतास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC सफ़ीरों को पाक भारत जंग और उसके बाद सूरत हाल से आगाह किया। छह साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का G7 सरबराह इजलास में शिरकत न करने का इम्कान। कनाडा की मेजबानी में होने वाले इजलास में शिरकत का अभी तक मोदी को दावतनामा नहीं भेजा गया। वजीर आजम ने पानी का जखीरा करने के लिए मुल्क में डैम्स की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। दयामिर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए कायम GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख वक्कास अकरम की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में मालिक मकान के मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा जाँ बहक। मालिक मकान बच्ची की लाश वर्षा के घर छोड़कर फरार हो गया। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली 9वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। मोहम्मद अली ने 2 अशरे तक बॉक्सिंग रिंग पर राज किया।